22 जनवरी की सुबह पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है कि शहर के एक होटल में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस टीम तुरंत हरकत में आती है और होटल पर छापा मारती है। लेकिन होटल रूम का दरवाज़ा खुलते ही जो मंजर सामने आता है उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। होटल के एक कमरे में 13 साल की एक बच्ची बेहद संदिग्ध और बदहाल स्थिति में अकेली पड़ी थी। पुलिस के लिए यह महज एक सामान्य केस नहीं था। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि वह बच्ची वहां कैसे पहुंची, बल्कि बड़ा सवाल यह था कि इतनी छोटी उम्र में वह इस दलदल तक आई कैसे। आखिर कौन थी यह लड़की जो प्यार के धोखे में होटल से स्पा सेंटर और स्पा सेंटर से वापस उसी होटल के नरक तक पहुंच गई। कहानी को समझने के लिए हम इस लड़की को रिया नाम देते हैं। रिया की जिंदगी भी दूसरे बच्चों की तरह ही सामान्य थी। सुबह स्कूल जाना, शाम को घर लौटकर होमवर्क करना और खाली समय में मोबाइल चलाना। रिया के माता पिता को लगता था कि उनकी बेटी घर के भीतर सुरक्षित है, क्योंकि वह बाहर कम जाती थी। एक दिन रिया इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी, तभी उसे अभय शर्मा नाम के एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। प्रोफाइल देखने में बिल्कुल सामान्य थी, एक सीधा सा लड़का, स्कूल की तस्वीरें और कुछ मोटिवेशनल कोट्स। रिया ने बिना सोचे समझे रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। पहले हाय हेलो, फिर स्कूल और पसंद नापसंद की बातें। धीरे धीरे अभय ने रिया का भरोसा जीत लिया। अब बातें गहरी होने लगी थी। कुछ ही दिनों में अभय के मैसेज बदलने लगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। रिया मासूम थी। उसे लगा कि शायद यही सच्चा प्यार है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह एक सोचे समझे जाल यानी हनी ट्रैप में फंस चुकी है। एक दिन अभय ने रिया को मिलने बुलाया। रिया घर पर बिना बताए उससे मिलने पहुंच गई। अभय उसे बहाने से एक होटल ले गया। 3 दिन तक अभय ने रिया के साथ संबंध बनाए, लेकिन चौथी सुबह जब रिया की आंख खुली तो अभय गायब था। उसका फोन बंद था और वह रिया को अकेले छोड़ चुका था। रिया डर गई। जब उसने होटल मैनेजर से मदद मांगी तो मदद की बजाय मैनेजर ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। मैनेजर और उसके साथियों ने रिया का शोषण किया और बाद में उसे एक स्पा सेंटर को बेच दिया। स्पा सेंटर में भी रिया के साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ। जब उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी तो उन्होंने उसे वापस उसी होटल में फेंक दिया। इधर रिया के माता पिता पुलिस के चक्कर काट रहे थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन सिस्टम की धीमी कार्यवाही के कारण रिया को 17 दिनों तक उस नर्क को झेलना पड़ा। जब 22 जनवरी को पुलिस ने छापा मारा तब रिया वहां से छुड़ाई गई। वह जिंदा तो थी, लेकिन उसके अंदर की मासूमियत मर चुकी थी। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रील नहीं रियल कंटेंट मिलता है।